नमस्कार दोस्तों, एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने राजस्थान जीके के टॉपिक चल रहे हैं और लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। इससे संबंधित जानेंगे क्या कौन कौन से उद्योग धंधे हैं और क्या इनसे फ़ायदा है, कहाँ कहाँ विकसित किए गए हैं राजस्थान में। और पीछे के जितने भी टॉपिक अपलोड हुए हैं मित्रों, वो आप सभी ने देख लिए होंगे। वीडियो को लाइक साथ साथ में करते रहें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। जुड़े रहें मित्रों, लाभ वीडियो से प्राप्त करते रहें, जिससे आगामी प्रतियोगिताएं जितनी भी हैं उनमें आपको सहायता मिल सके इससे। तो देखते हैं मित्रों, आज का खास टॉपिक राजस्थान के प्रमुख उद्योग है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है राजस्थान के प्रमुख उद्योग में। सरकार द्वारा दिए गए राजस्थान के उद्योग आधारित अनेक सुधारात्मक पहलों के कारण राज्य के समग्र औद्योगिक वातावरण में काफ़ी सुधार हुआ है और राज्य सरकार का प्रयास पूर्णतः पर्यावरण संवहनीय औद्योगिकरण के साथ रोजगार के अधिकतम अवसर सर्जित करना है एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। आपको पता होगा, जितने ज़्यादा उद्योग धंधे विकसित किए जाएंगे तो रोजगार के जो भी अवसर हैं वो भी सर्जित होंगे मित्रों। और साथ में जो राज्य सरकार का राजस्व है उसमें भी लगातार क्या होगी, वृद्धि होगी। इसीलिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है कि कैसे भी करके औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। राज्य के सकल राज्य मूल मूल्य संवर्धन, जिसको बोलते हैं GSVA, में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर 24.80% है। 24.80% है क्षेत्रीय योगदान 2020-21 की बात करें तो। और प्रचलित कीमतों पर GSVA में विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020-21 में क्रमशः 9.31% और 4.1% है। तो ये जो भी आंकड़े हैं इनको ध्यान में रखेंगे आप। राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज संपदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल से संपन्न है। ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक MSME इकाइयों के लिए लाभकारी विनिर्माण प्रसंस्करण गतिविधियों और सेवाओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जो कि राज्य की ताकत रही है। तो ये जो भी उद्योग धंधे हैं, छोटे हों या बड़े हों, तो ये नए नए भौतिक संसाधन आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और लाभकारी होते हैं सभी के लिए, चाहे सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ हो। राज्य के पास MSME के लिए रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट, वस्त्र, चमड़ा और आयामी पत्थरों के क्षेत्र में एक अत्यंत मजबूत आधार है। राज्य का प्रमुख ध्येय राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना है और उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उद्यमों द्वारा उच्च क्षमता स्तर प्राप्त करने हेतु सक्षम एवं अनुकूल परिवेश का निर्माण करना है। तो ये जो उद्योग धंधों का कार्य है, जिससे मध्यम चाहे सूक्ष्म लघु उद्योग हों उनको बढ़ावा देना है और उससे अनुकूल परिवेश का निर्माण होगा। भारत की औद्योगिक नगरी की बात की जाए तो वो आपकी कानपुर है। भारत की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? कानपुर को। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी की बात की जाए तो वो रहेगी आपकी कोटा। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाले जिले राजस्थान में कौन कौन से हैं? जयपुर है आपका, अलवर है। ये सभी ध्यान में रखेंगे मित्रों। भारत की औद्योगिक नगरी कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा और सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाले जिले जयपुर, अलवर। सर्वाधिक की बात हुई, अब कम वाले देखिए। सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला राजस्थान में आपका हनुमानगढ़ रहेगा।
और राजस्थान में मध्यम एवं वृहत, वृहत का मतलब होता है बड़े, वृहत औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से बड़ा जिला अलवर और भीलवाड़ा रहेंगे। मध्य में आपका अलवर और वृहत की बात की जाए तो भीलवाड़ा। आंकड़े जो भी हैं उनको ध्यान में रखें। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में, जो राजस्थान में प्रमुख उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए सीमेंट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग और कांच उद्योग आदि शामिल हैं। और ये जितने भी उद्योग धंधे हैं इनको विस्तार से चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। अच्छे से क्लियर कर लेना मित्रों, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। पहला दे रखा है आपका सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत यानी पुराना एवं प्राचीन उद्योग है तथा कृषि पर आधारित देश का सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि पर आधारित देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। वर्तमान समय में चीन सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चीन सूती वस्त्र के उत्पादन में, उत्पादन की बात की जाए सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है चीन में सूती वस्त्रों के मामले में, और विश्व में प्रथम स्थान पर है। तथा भारत का इस क्षेत्र में तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। सूती कपड़ों के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र या सूती कपड़ों के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर प्रसिद्ध है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो देख लेना अच्छे से। और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर तो कौन सा है? भीलवाड़ा। और सूती कपड़ों के लिए अगर मैनचेस्टर की बात की जाए तो वो है इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर प्रसिद्ध। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और नवीन मैनचेस्टर की बात करें तो भिवाड़ी अलवर को जाना जाता है। भिवाड़ी क्षेत्र अलवर, नवीन मैनचेस्टर के नाम से भिवाड़ी अलवर को जाना जाता है। और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती कपड़ों के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर भी प्रसिद्ध है। ये मुख्य पॉइंट हैं। राजस्थान मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी आपकी भीलवाड़ा है। भारत में मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी अहमदाबाद मुंबई है। राजस्थान की बात की जाए तो भीलवाड़ा, और भारत देश की बात की जाए तो अहमदाबाद मुंबई। आगे देखिए सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु। कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। देश में प्रथम सूती मिल की स्थापना कलकत्ता में घुसरी नामक स्थान पर 1818 ईस्वी में की गई थी। प्रथम सूती मिल की स्थापना कलकत्ता में की गई। देश की अगर बात की जाए तो, और जो स्थान का नाम है वो है आपका घुसरी। 1818 ईस्वी में स्थापना की गई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा गुजरात सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र हैं। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। दी कृष्णा मिल लिमिटेड नाम याद रखेंगे आप। प्रथम सूती वस्त्र मिल राजस्थान की कौन सी है? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। 1889 में। स्थान देख लीजिए कौन सा है। स्थान रहेगा आपका ब्यावर अजमेर में। सेठ दामोदर दास राठी ने की थी। किसने की थी? दामोदर दास राठी ने। कहाँ पर? ब्यावर में, जो आपका पड़ता है अजमेर में। कब की गई? 1889 में की गई मित्रों। नाम क्या था? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। प्रथम सूती वस्त्र मिल राजस्थान की। राजस्थान में सबसे बड़े सूती वस्त्र मिल्स, सबसे बड़े सूती वस्त्र मिल्स ये हैं आपके महाराजा उमेद सिंह मिल्स। कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह मिल्स। ये पड़ती है आपकी पाली में। नेक्स्ट देखिए, कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी मिल, कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से तो ये है आपकी दी कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर है। और टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो यह आपका रहेगा भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में। सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ रहे हैं अपन। पावर लूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर। पावर लूम उद्योग में, ये उद्योग का नाम है पावर लूम, और इसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर आपका भीलवाड़ा में पड़ता है।
राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को तक केवल 7 सूती वस्त्र मिले थे। 7 सूती वस्त्र मिले थे 1 नवंबर 1956 तक। और राजस्थान में वर्तमान में सूती वस्त्र मिले हैं, वो देखिए, कुल मिले हैं आपके 23। कौन कौन से क्षेत्र में कितने मिले हैं? निजी क्षेत्र की बात करें तो 17 हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो 3 हैं, और सहकारी क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी कितने हैं? 3 हैं। कुल मिलाकर आपके 23 सूती वस्त्र मिले हैं। निजी क्षेत्र 17, इसको ध्यान में रखेंगे, ये डाटा जितना भी है। निजी क्षेत्र में 17, सार्वजनिक क्षेत्र में 3, और सहकारी क्षेत्र में आपके हैं 3। नेक्स्ट देखिए, राज्य में सूती मिलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें, और दूसरा सहकारी क्षेत्र की सूती मिलें, और तीसरा निजी क्षेत्र की प्रमुख सूती मिलें। तो देखते हैं इनको कौन कौन सी, ध्यान से देख लीजिए सारणी को। पहला सार्वजनिक, दूसरा सहकारी, और तीसरा निजी। तो ये एडवर्ड मिल ब्यावर 1906, ये आपकी है सार्वजनिक सार्वजनिक मिल है। और बीच में देखिए क्या दे रखा है, दोबारा से देख लीजिए इसको अच्छे से, सहकारी, और लास्ट में निजी। तो एडवर्ड मिल्स, ये आपकी ब्यावर में, ये सार्वजनिक है 1906। और राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा में आपकी, ये सहकारी मिल है। और निजी की बात करें तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है, यह आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, ये निजी मिल है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सार्वजनिक की बात करें तो श्री महालक्ष्मी मिल्स है, श्री महालक्ष्मी मिल्स, ये ब्यावर में है। स्थापना इसकी 1925 में की गई। और सहकारी की बात करें तो श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, आपकी एक हनुमानगढ़ में भी है। और निजी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनीविंग मिल से, राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनीविंग मिल से, यह आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, श्री विजय कॉटन मिल से, श्री विजय कॉटन मिल से, ये विजयनगर में है, विजयनगर में। और गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गंगापुर में है, जो आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड, महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड आपकी पड़ती है पाली में, निजी मिल। अब निजी के कुछ और नाम दे रखे हैं। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, आपके अजमेर में। और आदित्य सूती वस्त्र मिल किशनगढ़ अजमेर में, आदित्य सूती वस्त्र मिल किशनगढ़ अजमेर। शार्दुल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड श्री गंगानगर में पड़ती है, और 1946 में इसकी स्थापना हुई। शार्दुल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड श्री गंगानगर। निजी मिल काफ़ी हैं। उदयपुर कॉटन मिल्स, ये उदयपुर में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई है, उदयपुर कॉटन मिल्स। तो ये कुछ मुख्य मुख्य जो भी मिल हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो ये था मित्रों सूती वस्त्र उद्योग। अब देखते हैं आपका चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, दूसरा बड़ा। पहला तो आपका सूती वस्त्र उद्योग हो गया कृषि पर आधारित, और ये दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। रूस, ब्राज़ील, क्यूबा के बाद भारत चौथा बड़ा चीनी उत्पादक देश है। रूस, ब्राज़ील, क्यूबा, ये 1, 2, 3 नंबर पर हैं, और चौथे नंबर पर आपका भारत देश। भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। और राजस्थान में बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चीनी उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रमुख राज्य हैं। कौन से राज्य हैं चीनी उद्योग की दृष्टि से? भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। और राजस्थान के क्षेत्र की बात की जाए तो वो आपके बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। चीनी उद्योग से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु देखिए। निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की प्रथम चीनी मिल दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड,
शुगर नाम आ रहा है तो आसानी से पहचान जाएंगे। कहाँ पर है ये ध्यान में रखना है, भोपाल सागर में आपकी जो चित्तौड़ में पड़ता है, और सन 1932 में ये खोली गई थी। स्थापना की बात करें तो सन 1932 से। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल, नाम ध्यान में रखेंगे, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड। कहाँ पर है, भोपाल सागर में है जी। और ये पड़ता है कहाँ पर, आपका चित्तौड़ में पड़ता है। सन 1932 में ये खोली गई। चीनी बनाने की दूसरी इकाई बात करें तो सन 1937 में गंगानगर में, और नाम था इसका गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से प्रारंभ की गई। कब की गई, 1937 में की गई दूसरी मिल। और तीसरा पॉइंट देखिए, 1956 से गंगानगर शुगर मिल सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई है, और चुकंदर से चीनी बनाने के लिए श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में एक योजना 1968 में आरंभ की गई थी। इसके अधीन राशन तथा स्प्रिट बनाने के कारखाने स्थापित किया गया। जो भी चीनी से संबंधित प्रोडक्ट हैं वो बनाने के लिए इसको प्रारंभ या स्थापित किए गए कारखाने। दी गंगानगर शुगर मिल को वर्तमान में करणपुर के कमीनपुरा गांव में स्थापित किया जाएगा। कहां पर, करणपुरा के कमीनपुरा गांव में स्थापित किया जाएगा। किसको, दी गंगानगर शुगर मिल्स को। मिल शराब बनाने का कार्य भी करती हैं, शराब बनाने का कार्य। अजमेर, अटरू, बारा और प्रतापगढ़ तथा जोधपुर में भी इसके केंद्र हैं। अजमेर, अटरू जो आपका बारा में पड़ता है, तथा प्रतापगढ़ और जोधपुर में भी इसके केंद्र हैं। रॉयल हेरिटेज लीकर केसर कस्तूरी ब्रांड गंगानगर शुगर मिल की उच्च गुणवत्ता वाली शराब है। ये कुछ शराब के ब्रांड दिखा रखे हैं। रॉयल हेरिटेज लीकर केसर कस्तूरी ब्रांड गंगानगर शुगर मिल की उच्च गुणवत्ता वाली शराब है। तो मित्रों, इसके नाम याद रखने हैं, बाकी अपने को कुछ लेना देना नहीं है इससे। 1965 में बूंदी जिले के केशोरायपाटन में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित की गई। 1965 की बात की जाए तो केशोरायपाटन में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित की गई। कहाँ पर, कौन से जिले में, बूंदी जिले में। 1976 में उदयपुर में निजी क्षेत्र में भी शुगर मिल की स्थापना की गई। चीनी उद्योग के उत्पादन व दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्यमान कानूनों में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए 1997 में वीसी महाजन समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का गठन किया गया, वीसी महाजन समिति का गठन किया गया। कब, 1997 में। क्यों किया गया, उत्पादन व दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्यमान जो भी कानून हैं उनमें परिवर्तन का सुझाव देने के लिए। किससे संबंधित है, चीनी उद्योग से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट उद्योग। जो भी प्रमुख उद्योग हैं और उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को शामिल किया गया है मित्रों। बाकी तो आप बुक से कितना भी पढ़ सकते हैं। चीन के बाद अगर बात की जाए, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। पहले नंबर पर चीन है आपका, और दूसरे पर आपका भारत देश, प्यारा भारत देश। इस क्षेत्र में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सीमेंट की बात की जाए, सीमेंट उद्योग की बात की जाए तो राजस्थान का अपने जो भारत देश है उसमें प्रथम स्थान है। सीमेंट उद्योग से संबंधित मुख्य बिंदु देखिए कौन कौन से हैं। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में लगाया गया जी। समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने के प्रयास हेतु कहाँ पर, मद्रास जो आपका पड़ता है चेन्नई में, स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो मद्रास में जो चेन्नई में पड़ता है आपका। कब किया गया, 1904 में किया गया। याद रखेंगे इसको। सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी जो बूंदी में पड़ता है वहाँ पर क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कब, 1915 में। क्षेत्र कौन सा था, लाखेरी था। कहाँ पर पड़ता है, बूंदी में पड़ता है जी। नाम क्या था उसका कंपनी का, क्लिक निक्सन कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, दक्षिण एशिया का
सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना दक्षिण एशिया का, दक्षिण भाग की बात करें एशिया के, तो सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड। 1953 से 1959 में प्रारंभिक उत्पादन हुआ 1953 से लेकर 1959 में, और सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था। नाम क्या था? जयपुर उद्योग लिमिटेड। और ये क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना स्थापित कहाँ किया गया? सवाई माधोपुर में, जो 1986 से अब तक क्या है? बंद है। सफ़ेद सीमेंट की बात करें तो सफ़ेद सीमेंट का प्रथम उद्योग गोटन में पड़ता है जी। नागौर में है आपका, गोटन में स्थापित किया गया। सफ़ेद सीमेंट का प्रथम उद्योग गोटन नागौर में स्थापित किया गया। और राज्य के प्रमुख सीमेंट संयंत्र देखिए कौन कौन से हैं। एक तरफ संयंत्र दे रखे हैं और एक तरफ स्थापना का स्थान, और कुछ खास अगर टिप्पणी हो इससे संबंधित तो वो टिप्पणी। तो संयंत्र देखिए कौन कौन से हैं। बिड़ला सीमेंट वर्क्स से, और स्थापना की गई चित्तौड़गढ़ में बिड़ला सीमेंट वर्क्स से, याद रखेंगे इसको, चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर सीमेंट वर्क्स, ये आपका उदयपुर में। जेके सीमेंट वर्क्स है निम्बाहेड़ा में, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। और सर्वाधिक सीमेंट का कारखाना भी है जेके सीमेंट, जो निम्बाहेड़ा में पड़ता है आपका। मंगलम सीमेंट मोडक, मंगलम सीमेंट मोडक ये पड़ता है आपका कोटा में, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा। और भी देखिए सीमेंटों के नाम दे रखे हैं। श्री सीमेंट लिमिटेड, ये ब्यावर में पड़ती है और उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो श्री सीमेंट लिमिटेड। सीमेंट के क्षेत्र में बात की जाए तो पड़ती है आपकी ब्यावर में। आगे देखिए, जेके बिड़ला वाहिट सीमेंट कंपनी, जेके बिड़ला वाहिट सीमेंट, ये आपकी गोटन नागौर में पड़ती है। और राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना सन 1984 में लगाया गया था। राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना सन 1984 में लगाया गया था गोटन नागौर में। नाम क्या था जी? नाम था इसका जेके बिड़ला वाहिट सीमेंट कंपनी। नेक्स्ट देखिए, जेके बिड़ला वाहिट सीमेंट कंपनी, यह आपकी खारी या खंगार जोधपुर में पड़ती है। खारी या खंगार जोधपुर में जेके बिड़ला वाहिट सीमेंट कंपनी। और राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना स्थापना की गई 1988 में। अब देखिए नमक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आपने पढ़ लिए, सीमेंट उद्योग आपने पढ़ लिए, चीनी उद्योग पढ़ लिए। अब देखिए नमक उद्योग। नमक उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारत का विश्व में चौथा स्थान है। और गुजरात में देश का अधिकतम नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें बहुतायत में हैं। राजस्थान में खारे पानी की जो झील हैं बहुत ज़्यादा हैं। और झीलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान तो देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर है, चाहे सीमेंट उद्योग की बात करें या नमक उत्पादन की बात करें। देश का लगभग 12% नमक का उत्पादन राज्य में होता है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने सांबर, डीडवाना और पचपदरा में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र यानी सभी जहाँ पर मौजूद हों, सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने आपके सांबर हैं, डीडवाना और पचपदरा। 12% नमक का उत्पादन किया जाता है। अगर देश की बात की जाए तो अपने राज्य में राजस्थान में, और नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अलावा कुछ नहीं है मित्रों, इसमें फालतू की बकवास यहाँ पर ना तो की जाएंगी कभी। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। सर्वाधिक नमक उत्पादक राज्य गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। मुख्य बिंदु देखिए नमक उद्योग से संबंधित कौन कौन से हैं।
सांबर झील देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक स्रोत है, जो कुल उत्पादन का 8.7% है। 8.7%, यह आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं, इसीलिए मेरे द्वारा जोर दिया जा रहा है इन पर ज़्यादा। यह नमक उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। सांबर झील देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक स्रोत, उत्पादन देखिए 8.7%। सांबर झील है कहाँ पर? आपके राजस्थान में है। सांबर झील से नमक उत्पादन का कार्य सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है या केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड। आगे देखिए, इसमें राज्य में कुल नमक उत्पादन का प्रतिशत है, वो है 70% भाग है। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल नमक उत्पादन का 70% भाग सार्वजनिक क्षेत्र में है। और पचपदरा झील जो आपकी बाड़मेर में पड़ती है, पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं। नमक से बनाए जाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाया जाता है मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा। किसके द्वारा? खारवाल जाति के द्वारा। और पचभद्रा झील कहाँ पर? आपकी बाड़मेर में है जी। नेक्स्ट देखिए, लवण निर्माताओं को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु मॉडल सॉल्ट फर्म जो नावा नागौर में स्थापित की गई है। लवण निर्माता जो भी हैं, निर्माण कर रहे हैं नमक का बनाने का, उनको तकनीकी जो ज्ञान है वो उपलब्ध कराने हेतु एक फर्म बनाया गया है, मॉडल सॉल्ट फर्म, जो आपका नावा नागौर में स्थापित किया गया है जी। और वायु के प्रवाह द्वारा जो नमक बनाया जाता है, वायु के प्रवाह द्वारा, उसे रेस्ता नमक कहते हैं। वायु के प्रवाह द्वारा जो नमक तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उसको कहते हैं रेस्ता नमक। अब देखिए आगे, साबू सोडियम परियोजना गोविंद ग्राम नावा नागौर में चलाई जा रही है, जो आयोडीन नमक उत्पादन करने की परियोजना है। तो आयोडीन नमक उत्पादन करने की परियोजना कौन सी है? साबू सोडियम परियोजना है। कहाँ पर है? गोविंद ग्राम नावा नागौर में। और राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम की बात की जाए तो वो डीडवाना में 3 तथा पंचभद्रा में 1 है। राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं? तो डीडवाना में 3 हैं, पचभद्रा में आपका 1 है। आगे देखिए, फलोदी नामक स्थान पड़ता है जोधपुर में। लूणकरणसर आपका बीकानेर, पोखरण जैसलमेर में एवं जाबदी नगर नागौर में भी छोटे पैमाने पर निजी उद्यमियों द्वारा नमक उत्पादित किया जाता है। ये स्थानों के नाम हैं फलौदी जोधपुर, लूणकरणसर बीकानेर, पोखरण जैसलमेर एवं जाबदी नगर नागौर। यहाँ पर भी छोटे पैमाने पर जो निजी उद्यमियों द्वारा हैं वो उद्योग धंधे विकसित किए गए हैं। राज्य के प्रमुख नमक के उपक्रम की बात की जाए तो एक तरफ उपक्रम दे रखा है, एक तरफ स्थापना और जो भी टिप्पणी की गई है वो। तो उपक्रम देखिए, पचभद्रा सोल्ट लिमिटेड 1960 में स्थापित की गई। पचभद्रा सोल्ट लिमिटेड राज्य सरकार का उपक्रम आयोडीन नमक के कारखाने स्थापित करना, और 2008 में इसका क्या किया गया? निजीकरण किया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया। सांबर सोल्ट लिमिटेड जो आपकी सांबर में है, और सांबर पड़ता है आपका जयपुर में। 30 सितंबर 1964 को इसकी स्थापना की गई, सांबर सोल्ट लिमिटेड, और केंद्रीय सरकार का ये उपक्रम है। नेक्स्ट है आपकी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना जो पड़ती है नागौर में, 1964 में इसकी स्थापना की गई, राज्य सरकार का उपक्रम है। और सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, और 2008 से निजी हाथों में दी गई है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर 1964 में इसकी स्थापना की गई। क्यों की गई? सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कांच उद्योग। कांच उद्योग को देखते हैं। कांच उत्पादन हेतु कच्चा माल
जैसे बालू, मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट व सीसा हैं। कांच के उत्पादन के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो है बालू, मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट व सीसा। सिलिका उत्पादन में राजस्थान हरियाणा के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान हरियाणा का है देश में सिलिका उत्पादन में, और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। राजस्थान के धौलपुर जिले में कांच उद्योग सर्वाधिक फैला हुआ है। धौलपुर जिला आपका कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है आपका धौलपुर जिला, पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पर कांच उद्योग सर्वाधिक फैला हुआ है। सिरेमिक पार्क की स्थापना बीकानेर में की गई है। नाम याद रखेंगे, पूछा गया काफ़ी बार। सिरेमिक पार्क की स्थापना बीकानेर में की गई है जी, सिरेमिक पार्क बीकानेर। और राज्य की प्रमुख ग्लास कंपनी की बात की जाए तो कौन कौन सी हैं? देखिए, ग्लास कंपनी, स्थान और टिप्पणी। दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स, दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स, यह आपका धौलपुर में है। यह श्री गंगानगर शुगर मिल्स की, श्री गंगानगर शुगर मिल की सहायक कंपनी है। यहाँ शराब की बोतलों का निर्माण होता है। शराब के लिए जो बोतल होती हैं उनका निर्माण किया जाता है दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स द्वारा, जो आपकी धौलपुर में है। नेक्स्ट दे रखी है आपकी धौलपुर ग्लास वर्क्स, ये धौलपुर में है, निजी क्षेत्र का उपक्रम है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, ये कोटा में पड़ती है आपकी। टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने हेतु, टीवी में जो पिक्चर ट्यूब होती है पिक्चर शो करने के लिए, उस ट्यूब का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, कोटा। नेक्स्ट देखिए आपकी बोस एंड लाम्ब लिमिटेड कंपनी, जो भिवाड़ी अलवर में पड़ती है। बोस एंड लाम्ब लिमिटेड कंपनी भिवाड़ी अलवर में लेंस एवं चश्मों के निर्माण के लिए। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो आपको क्षेत्र विशेष का नाम पूछ लेंगे या इसका विवरण दे देंगे, और इसका नाम पूछ लिया जाएगा। नाम दे करके इसका विवरण क्या है उससे संबंधित कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, आपको चूज करना होगा उसमें से। तो अच्छे से याद करें, बोस एंड लाम्ब लिमिटेड कंपनी भिवाड़ी अलवर में पड़ती है। लेंस एवं चश्मों के निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, सेंट गोबेन कंपनी, सेंट गोबेन कंपनी कहरानी भिवाड़ी अलवर में पड़ती है। कहरानी भिवाड़ी अलवर में सेंट गोबेन कंपनी। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? कहरानी भिवाड़ी अलवर में। अब देखिए ऊन उद्योग। राजस्थान ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। देश में प्रथम स्थान पर अपना राजस्थान है ऊन उत्पादन में, जबकि दूसरा स्थान कर्नाटक का है। और राज्य के शुष्क व अर्ध शुष्क जिलों में ऊन का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर, बीकानेर, नागौर में, व न्यूनतम ऊन उत्पादन आपका झालावाड़ में होता है। दोनों ही याद रखने, सर्वाधिक कहाँ पर होता है और न्यूनतम ऊन उत्पादन आपका कहाँ होता है। मुख्य बिंदु देखिए ऊन उद्योग से संबंधित। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है जी। कहाँ पर है? बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपके राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में है, जहाँ 250 से 300 ऊन धागे की फैक्ट्रियाँ हैं। 250 से 300। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 में स्थापित किया गया। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया? जोधपुर में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1987 में किया गया। क्या नाम? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपकी बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजस्थान की भेड़ों से अन्य राज्यों के मुकाबले 3 गुना अधिक ऊन का उत्पादन होता है। राजस्थान की भेड़ों से बात की जाए तो अन्य राज्य जितने भी हैं उनके मुकाबले 3 गुना अधिक ऊन का उत्पादन होता है। इसीलिए राजस्थान का प्रथम स्थान है मित्रों। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र,
यानी आयात भी की जाती है और निर्यात भी की जाती है ऊन, विदेशी ऊन, तो वो है आपका कोटा। कोटा में स्थित है। भेड़ ऊन का प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। भेड़ ऊन का प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पर ऊन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, वो संस्थान है आपका जयपुर। ऊन प्रोसेसिंग हाउस की स्थापना भीलवाड़ा में की गई है। ऊन प्रोसेसिंग हाउस की स्थापना भीलवाड़ा में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर आपका जयपुर में खोला गया है। बीकानेर में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1992 में, 1992 में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर? बीकानेर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। इसका संचालन राज सिक्को द्वारा किया जाता है। संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज सिक्को के द्वारा। मित्रों, एक भी पॉइंट फालतू नहीं लिया गया है, जो आपके लिए उपयोगी हैं, एग्जाम में आने वाले हैं और निश्चित तौर पर आने वाले हैं, उन्हीं पॉइंटों को शामिल किया गया है। ऊनी कपड़े के धागे के 3 कारखाने आपके भीलवाड़ा में हैं। ऊनी कपड़े के धागे के जो 3 कारखाने हैं वो भीलवाड़ा में हैं। व्रस्टेड स्पिनिंग मिल्स, व्रस्टेड स्पिनिंग मिल्स ये नाम है मिल का। ये लाडनू नागौर में पड़ती है आपकी। राजस्थान लघु उद्योग निगम का उपक्रम है ये। और राजस्थान की अगर प्रमुख ऊन मिल की बात करें तो देख लेते हैं, मिल और स्थान ये दे रखे हैं। देखिए, स्टेट वुलन मिल, इनके सभी के नाम आपको याद रखने हैं, कौन से क्षेत्र में हैं वो भी ध्यान में रखना है मित्रों। कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट वुलन मिल ये आपकी बीकानेर में पड़ती है। जोधपुर ऊन फैक्ट्री ये जोधपुर में। व्रस्टेड स्पिनिंग मिल्स ये चूरू तथा लाडनू नागौर में पड़ती है। चूरू तथा लाडनू नागौर में व्रस्टेड स्पिनिंग मिल्स। और राजस्थान वुलन मिल्स ये बीकानेर में। स्टेट वुलन मिल तो बीकानेर में और राजस्थान वूल मिल भी क्या है? बीकानेर में। स्टेट बोल दो, राजस्थान बोल दो अपना। रासायनिक उद्योग देखिए अब, रसायन से संबंधित राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड ये डीडवाना नागौर में स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड ये राज्य सरकार का उपक्रम है, राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड डीडवाना नागौर। राजस्थान में रासायनिक उद्योग में निर्मित प्रमुख रसायन इस प्रकार से हैं। उर्वरक देखिए, उर्वरक बोलते हैं आपको खाद को। जैव उर्वरक खाद कारखाना भरतपुर में है। ये राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। जैव उर्वरक खाद कारखाना कहाँ पर है? भरतपुर में। कौन से नंबर का? राजस्थान का प्रथम कारखाना। देबारी उदयपुर के जिंक स्मेल्टर से रासायनिक खाद का उत्पादन किया जा रहा है। जिंक स्मेल्टर याद रखेंगे उसको, स्मेल्टर से रासायनिक खाद का उत्पादन किया जा रहा है आपके देबारी क्षेत्र में, उदयपुर में जो पड़ता है। शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका यूरिया, सबसे ज़्यादा फसलों में आवश्यक तत्व बोल सकते हैं, यौगिक है। कोटा यूरिया यह आपका कोटा चंबल फर्टिलाइजर गड्डेपान, चंबल फर्टिलाइजर गड्डेपान में है। निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा रासायनिक खाद कारखाना है। क्या नाम है? चंबल फर्टिलाइजर गड्डेपान, जो कोटा में पड़ता है। क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा रासायनिक खाद कारखाना निजी। और श्री राम फर्टिलाइजर से कोटा में नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लाइजर्स लिमिटेड ये पड़ता है आपका कपासन चित्तौड़गढ़ में। नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़। तो जो भी नाम दे रखे हैं यूरिया से संबंधित, उनको ध्यान में रखेंगे आप, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। कोटा में है चंबल फर्टिलाइजर गड्डेपान में, और श्री राम फर्टिलाइजर्स कोटा में। नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में है।
सिंगल सुपर फास्फेट देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट है ये श्री राम फर्टिलाइजर्स, कोटा उदयपुर और श्री गंगानगर में। डीएपी फुल फॉर्म देख लीजिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी जिसको बोलते हैं, फसलों में दी जाती है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये आपकी कपासन चित्तौड़ में, कपासन चित्तौड़ डीएपी। रसायन और उनके स्थानों के नाम देखिए। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं, और रसायनों का राजा भी कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसका सूत्र की बात करें तो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का तेजाब या रसायनों का राजा। ये देखिए अलवर सलादीपुरा जो सिक्कर में है, खेतड़ी झुंझुनू चंदेरिया चित्तौड़गढ़, देवारी उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद में ये मुख्य स्थान है जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड गंधक के तेजाब का नाम याद रखेंगे, मुख्य मुख्य नाम है अलवर सलादीपुरा सिक्कर में है, खेतड़ी में झुंझुनू और चंदेरिया चित्तौड़गढ़, देवारी उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद। और कास्टिक सोडा की बात की जाए तो इसका उत्पादन कोटा में। कीटनाशक देखिए जयपुर श्री गंगानगर कोटा उदयपुर में, कीटनाशक जयपुर श्री गंगानगर कोटा उदयपुर। पीबीसी, ये भी देखिए रसायन का नाम है पीबीसी, जयपुर कोटा में पीबीसी। और गैसें, उद्योग में काम आने वाली कार्बनिक एवं अन्य गैसें, उद्योग में काम आने वाली गैसें देखिए जयपुर उदयपुर कोटा से तैयार की जाती हैं, जयपुर उदयपुर और कोटा। विस्फोटक देखिए दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड, यह आपकी धौलपुर में है, दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड जो विस्फोटक तैयार करती है, विस्फोटक पदार्थ। और विस्फोटक में मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड, मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड ये आपके अलवर में है। एल्कोहल की बात की जाए, एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है आपके श्री गंगानगर, उदयपुर और कोटा, ये मुख्य स्थान है राजस्थान में जहाँ पर एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, श्री गंगानगर उदयपुर कोटा। अन्य औद्योगिक कारखाने देखिए कौन कौन से हैं। राज्य में बिजली के मीटर बनाने की प्रसिद्ध फैक्ट्री, मीटर बिजली के मीटर, तो ये है आपकी जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स है, जयपुर में विकसित है। राज्य में बिजली के मीटर बनाने की प्रसिद्ध फैक्ट्री जयपुर जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स है। नेशनल बॉल बियरिंग कारखाना, बॉल बियरिंग कारखाना आपका जयपुर में है जी, नेशनल बॉल बियरिंग कारखाना कहाँ है, जयपुर में। और देश का पहला MSME सेंटर भिवाड़ी अलवर में है, देश का पहला MSME सेंटर भिवाड़ी अलवर। प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर बूंदी में है। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पुर भीलवाड़ा में, क्षेत्र का नाम पुर और भीलवाड़ा में पड़ता है ये, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। नेक्स्ट देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, HMT जिसको बोलते हैं, अजमेर में है। शेख गणराज्य की सहायता से स्थापित घड़ी बनाने का कारखाना ये है जी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT अजमेर में। इंस्ट्रूमेशन इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड ये कोटा में है। सहायक इकाई देखिए इसकी राजस्थान इलेक्ट्रिक एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड। और जेके टायर प्रसिद्ध हैं कांकरोली राजसमंद के, जेके टायर जो यहाँ पर बनाए जाते हैं कांकरोली राजसमंद में। और सिमको बिरला वैगन फैक्ट्री, सिमको बिरला वैगन फैक्ट्री भरतपुर वैगन फैक्ट्री कोटा, रेलवे वैगन कारखाना इसको बोलते हैं, रेलवे वैगन कारखाना सिमको बिरला वैगन फैक्ट्री। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक राजस्थान के प्रमुख उद्योग। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और लगातार इसी प्रकार से ये टॉपिक आपके चलते रहेंगे। जीके बहुत जल्द कंप्लीट करवा देंगे, आपको अच्छे से करवा देंगे।
पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा टॉपिक वाइज। जुड़े रहें और साथ में अपने दोस्तों को जोड़ें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका ही भला है, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें, आप इससे वंचित ना रहें। देखने वाले देखो हज़ारों लोग देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तुरंत वीडियो यहाँ से अपलोड हुआ और आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अभी वीडियो अपलोड हुआ है, अपने को कितनी देर के बाद में देखना है। तो यह आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।